हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जो हिंदी यूजीसी नेट प्लस हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए। अपनी किस कृति में प्रसाद जी ने जयशंकर प्रसाद जी ने व्यक्तिगत वेदना से ऊपर उठकर करुणा या विश्व कल्याण की भावना की अभिव्यक्ति की है? अपनी कौन सी कृति में जयशंकर प्रसाद जी ने व्यक्तिगत वेदना से ऊपर उठकर करुणा या विश्व कल्याण की भावना की अभिव्यक्ति की है? तो वह कृति है आंसू। जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कृति आंसू में व्यक्तिगत वेदना से ऊपर उठकर करुणा या विश्व कल्याण की भावना की अभिव्यक्ति की है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी की कृति झरना में छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन सबसे पहले होता है। झरना कृति में छायावादी प्रवृत्तियों का दर्शन सबसे पहले देखा जाता है, दर्शन होता है। प्रेम पथिक नामक कृति की रचना जयशंकर प्रसाद ने पहले ब्रजभाषा में की थी। प्रेम पथिक नामक जो कृति रही जयशंकर प्रसाद की, इसकी रचना पहले इन्होंने ब्रजभाषा में की, किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया। प्रेम पथिक नामक रचना का कामायनी का प्रमुख छंद रहा ताटंक। कामायनी का प्रमुख छंद कौन सा रहा? कामायनी भी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और इसका प्रमुख छंद है ताटंक। आंसू जो कृति रही, यह 14 मात्राओं का आनंद छंद या सखी छंद में रचित है। आंसू नामक कृति जयशंकर प्रसाद की 14 मात्राओं का आनंद छंद या सखी छंद में रचित है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद नामक पुस्तक के रचयिता कौन रहे? जयशंकर प्रसाद नाम की कोई पुस्तक रही तो इसके रचयिता कौन रहे? तो नंद दुलारे वाजपेयी। जयशंकर प्रसाद नामक कृति के रचयिता रहे नंद दुलारे वाजपेयी। सच है शीर्षक कविता के रचयिता कौन रहे? तो निराला जी। सच है शीर्षक नामक कविता के रचयिता रहे निराला जी। राम की शक्ति पूजा की रचना निराला ने 1936 ईस्वी में की थी। इंपॉर्टेंट है। राम की शक्ति पूजा की रचना निराला ने कब की? तो 1936 ईस्वी में। निराला की पहली कविता रही जूही की कली। निराला की पहली कविता जूही की कली। मुक्त छंद के प्रवर्तक निराला किस छंद के प्रवर्तक थे? तो मुक्तक छंद के प्रवर्तक थे निराला। राम की शक्ति पूजा की रचना 1936। निराला की पहली कविता रही जूही की कली। क्रांतिकारी कवि निराला, ये किसकी पुस्तक है? क्रांतिकारी कवि निराला इस नाम की भी एक पुस्तक है। इसके रचयिता कौन रहे? तो बच्चन सिंह। क्रांतिकारी कवि निराला इस पुस्तक के रचयिता रहे बच्चन सिंह। शिफालिका, जागो फिर एक बार, महाराज जयसिंह को शिवाजी का पत्र, ये सारी कृतियाँ किसकी है? तो निराला की। शिफालिका, जागो फिर एक बार, महाराज जयसिंह को शिवाजी का पत्र, महाराज जयसिंह को शिवाजी का पत्र, ये तीनों किसकी कृति है? तो निराला की प्रसिद्ध कृति में से निराला की प्रसिद्ध कृतियों में ये आते हैं, ये तीनों। अनामिका नाम से निराला के 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। अनामिका नाम से निराला के 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। पहला 1923 ईस्वी में और दूसरा 1938 ईस्वी में। अनामिका नाम से निराला के कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हुए? तो 2। पहला 1923 ईस्वी में, दूसरा 1938 ईस्वी में। इसके अलावा निराला की काव्य रचना का प्रौढ़ काल कब से कब तक रहा? तो 1935 से 1938 ईस्वी तक निराला की काव्य रचना का प्रौढ़ काल रहा। इम्पॉर्टेंट है। निराला की काव्य रचना का प्रौढ़ काल कब से कब तक था? तो 1935 से 1938 तक। आगे है प्रेयसी, रेखा, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, ये सभी रचनाएं अनामिका में संकलित है। प्रेयसी, रेखा, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, ये सभी रचनाएं अनामिका नामक काव्य संग्रह में संकलित है। निराला द्वारा रचित अनामिका नामक काव्य संग्रह में। निराला एक आत्महंता आस्था के लेखक कौन है? तो दूधनाथ सिंह। निराला एक आत्महंता आस्था के लेखक है दूधनाथ सिंह। निराला एक आत्महंता आस्था के लेखक दूधनाथ सिंह।
सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता कौन सी रही? तो गिरजे का घंटा सुमित्रानंदन पंत की ये पहली कविता रही। सुमित्रानंदन पंत जी की काफ़ी कृतियाँ रही। उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन। सुमित्रानंदन पंत की छायावादी काव्य कृतियाँ रही। उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये सभी सुमित्रानंदन पंत की छायावादी कृतियाँ रही। पंत द्वारा रचित महाकाव्य है लोकायतन। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित एक महाकाव्य है। पंत जी की प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित काव्य रहे युगांत, युगवाणी, ग्राम्या। युगांत, युगवाणी, ग्राम्या जो ये जो कृतियाँ रहीं सुमित्रानंदन पंत की, ये प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित थीं। युगांत, युगवाणी, ग्राम्या। इसके अलावा है आत्मिका। आत्मिका शीर्षक से भी एक कविता रही, इसके भी रचयिता पंत रहते हैं सुमित्रानंदन पंत। आत्मिका नामक शीर्षक से जो कविता रही उसके रचयिता कौन रहे? तो पंत। पंत का वास्तविक नाम या फिर पहले या बचपन का नाम कह लो, मतलब पंत का वास्तविक नाम क्या रहा? तो गुसाई दत्त। पंत का वास्तविक नाम पहले का नाम रहा गुसाई दत्त। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस कृति पर 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो कला और बूढ़ा चांद। सुमित्रानंदन पंत को उनकी कृति कला और बूढ़ा चांद पर सन 1961 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है। पंत ने अपने जीवन के 1945 से 1959 तक के कालखंड को नव मानवता का स्वप्नकाल कहा है। तो कितने से कितने समय तक के कालखंड को नव मानवता का स्वप्नकाल कहा है सुमित्रानंदन पंत जी ने? तो 1945 से 1959 तक के समय को सुमित्रानंदन पंत जी ने नव मानवता का स्वप्नकाल कहा है। 1945 से 1959 तक के कालखंड को। जयशंकर प्रसाद जी का पहला काव्य संग्रह रहा चित्राधार। जयशंकर प्रसाद जी का पहला काव्य संग्रह चित्राधार। अशोक की चिंता नामक भी जो कविता रही, इसके भी रचयिता रहते हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है। कौन कवि अपने समय में अधिक विवादास्पद रहा किंतु कालांतर में उतनी ही अधिक निर्विवाद और सर्वग्राह्य सिद्ध हुआ? मतलब कौन कवि अपने समय में जब वो कविताएं लिखते थे तो उस समय तो काफ़ी विवाद हुआ उनको लेकर, परंतु आगे चलकर वो निर्विवाद रहे, किसी तरह के विवाद में नहीं फंसे और सबके द्वारा मतलब उन्हें स्वीकार कर लिया गया एक तरह से। तो वे थे निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। आगे है, दुख ही जीवन की कथा रही। इस पंक्ति के रचयिता रहे निराला। इंपॉर्टेंट है, दुख ही जीवन की कथा रही, पंक्ति के रचयिता निराला। बादल राग नामक कविता निराला। संध्या सुंदरी नामक कविता निराला रहे, इसके रचयिता संध्या सुंदरी, बादल राग। इसके अलावा यमुना के प्रति और वरदे वीणा वादनी वरदे, ये दोनों जो कविता रही इसके भी रचयिता निराला रहते हैं। यमुना के प्रति और वरदे वीणा वादनी वरदे, इन दोनों कविताओं के रचयिता रहते हैं निराला। निराला कृत राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत क्या है? तो कृतवास कृत बंगला रामायण राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत है कृतवास द्वारा रचित बंगला रामायण। ठीक है। लिखित रूप में छायावादी शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन थे? तो मुकुटधर पांडे। लिखित रूप में छायावादी शब्द के प्रथम प्रयोक्ता माने गए मुकुटधर पांडे। शैलबाला, लच्छमा, परिश्रम, हृदयदान कविता ये किसकी रही? तो मुकुटधर पांडे की। शैलबाला, लच्छमा, परिश्रम, हृदयदान ये सभी कविताएं किसकी रही? तो मुकुटधर पांडे की। आज का अंतिम प्रश्न है, छायावाद को रहस्यवाद और प्रतिबिंबवाद किसने कहा? छायावाद को रहस्यवाद और प्रतिबिंबवाद किसने कहा? तो आचार्य शुक्ल जी ने। छायावाद को रहस्यवाद और प्रतिबिंबवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।